हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रवि शास्त्री आप सबों का शास्त्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले किस प्रकार याद करें, कैसे उसे आसानी से याद करें। क्योंकि त्रिकोणमिति में सारे बच्चों का यही समस्या होता है कि फार्मूला को याद कैसे करें। तो आज हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों कि इन सारे फार्मूला को हम लोग किस प्रकार आसानी से याद कर सकते हैं। इसे हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश। ये क्या है मेरा वाई, और ये क्या हो गया मेरा वाई डैश हो गया। तो अब देखिए, एक्स एक्सिस है और जब दो रेखाएं आपस में जब एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद कर समकोण बनता है, और समकोण कितना के बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा कौन सा कोण फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर मेरा बना समकोण। अब हम अगर इस तरीक़ा से देखें तो ये भी बन गया मेरा समकोण, और यहाँ भी क्या बना मेरा, देखिए यहाँ भी क्या मेरा फॉर्म हुआ समकोण, और यहाँ भी मेरा बन गया समकोण। देखिए 90 90 और ये भी मेरा क्या बन गया 90। देखिए प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर तब मेरा कितने का कोण बनता है 90 डिग्री का। लेकिन जब मैं कहाँ जाता हूँ एक्स से एक्स डैश तक जाता हूँ तब मेरा कोण कहाँ बनता है 90 और 90 कितना बन गया है 180 डिग्री। और जब मैं कहाँ जाता हूँ एक्स से वाई डैश तक जाता हूँ तब मेरा कितना बन गया 9 9 9 9 तिया 27, तो कितना बन गया मेरा 270 डिग्री। और फिर से वही चीज़ देखते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं कहाँ से आता हूँ एक्स से पुनः एक्स तक ही आता हूँ, यह एक मेरा पूरा सर्किल घूमता है। तब मेरा कितना बनता है 90 90 90 और 90 9 चौको 36, मतलब कि कितना बन गया 360 डिग्री का। एक्स से फिर एक पूरा घुमाव घूमते हुए यह पुनः कहाँ जाता है वाई ओर जाता है, तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा, यही कोण बनता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरा दो तरीक़ा से कोण बन सकता है। एक तो मेरा कहाँ गया एक्स से वाई की ओर जा सकता है, और दूसरा कहाँ जाएगा, देखिए एक्स एक्स डैश वाई, और ये क्या हुआ वाई डैश। एक्स से वाई डैश की ओर बनाते हैं, तो देखिए मेरा एक्स से वाई डैश की ओर तो ये भी बनेगा 90। एक्स से एक्स डैश की ओर बनाएंगे क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की दिशा, तो ये भी बन गया मेरा कितना 80। और फिर से क्या बनेगा मेरा, यहाँ बन जाएगा 270, और यहाँ से फिर क्या बनेगा बाबू, देखिए 360, और फिर क्या एक और घुमाव घूमेगा तो यहाँ क्या बनेगा 360 प्लस थीटा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ पर भी तो आप वही लिखे 90 180 270 360, यहाँ पर भी वही लिखे। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा अंतर है। आप ध्यान से देखिए, हम लोग कहाँ गए हैं एक्स से वाई की ओर। देखिए एक्स अक्ष यहाँ क्या है मेरा एक्स जो है एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश, तो एक्स मेरा किस दिशा में होता है धनात्मक दिशा में होता है, देखिए पॉजिटिव। और वाई भी मेरा किस दिशा में होता है पॉजिटिव धनात्मक दिशा। एक्स डैश मेरा क्या होता है निगेटिव ऋणात्मक दिशा, और वाई डैश भी क्या होता है मेरा निगेटिव ऋणात्मक दिशा। जब मैं एक्स से कहाँ जाऊँगा, जब मैं कहाँ जाता हूँ एक्स से वाई की ओर, मतलब प्लस की ओर मैं जा रहा हूँ, ऊपर कहाँ जा रहे हैं प्लस की ओर जा रहे हैं, तब तो ये मेरा सारा कोण कहाँ बन रहा है मतलब धनात्मक दिशा में कोण बनेंगे सारे के सारे। लेकिन अब मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, देखिए दूसरा जा रहे हैं, देखिए एक्स से वाई डैश की ओर, मतलब कहाँ जा रहे हैं, ये तो देखिए ए प्लस था, प्लस से हम लोग कहाँ जा रहे थे प्लस की ओर। लेकिन अब ये कहाँ है एक्स से कहाँ जा रहे हैं माइनस की ओर, तब मेरा कोण यहाँ पर क्या बनेगा प्लस का नहीं रहा, अब ये कोण किस चीज़ में बनेगा -90 माइनस 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री माइनस 360 डिग्री और माइनस 360 प्लस थीटा। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो पढ़ते थे वो बचपन में पढ़ते थे कि क्लॉकवाइज हुआ देख घड़ी के सुई की दिशा, तब हमें क्या बताता था कि ऋणात्मक दिशा में बनता है, और घड़ी के विपरीत सुई की दिशा तब वहाँ क्या बनता था धनात्मक में बनता था। आप लोग अगर चाहिएगा तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जब मेरा कोण कहाँ बनता है नीचे की ओर बनता है, नीचे की ओर मतलब कहाँ एक्स से वाई डैश की ओर, तब मेरा कोण किस प्रकार बनेगा ऋणात्मक कोण बनता है। लेकिन जब मेरा कोण यही कोण कहाँ बनेगा एक्स से वाई की ओर बनेगा, तब मेरा कोण कैसा बनता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब
धनात्मक कोण बनता है। x पे कितना का कोण बनता है 0 डिग्री का। y पे किस चीज़ का कोण बनता है बाबू 90 डिग्री का। x डैश पे किस चीज़ का बनता है 180 का। y डैश पे किसका बनता है 270 का। और फिर से मेरा यहाँ कहाँ बनता है 0 डिग्री पर क्या बन जाता है 360 का। अब देखिए ये कैसे बना, ये भी हम लोगों ने देखा। यहाँ एक चीज़ हम लोग और ध्यान में रखते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई, इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा 180, और 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई गुना 90 बटा 180। तो 0 से 0 और 9 दूनी 18, मतलब कितना हो गया बाबू पाई बटे 2। तो 90 के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पाई बटा 2 भी लिख सकते हैं, और 180 बराबर हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं बाबू पाई लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या लिख दें 270 डिग्री तो 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई गुने 360 बटा 180। 1 0 से 1 0 18 दूनी 36, मतलब अब कितना बन गया 2 पाई। एक और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 पाई। देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि 0 डिग्री कैसे होता है 360 डिग्री या 2 पाई, 90 और पाई बाई 2, 180 और पाई, 270 और 3 पाई बाई 2 कैसे आया किस प्रकार आया हम लोगों ने अभी पढ़ा। यहाँ पर एक चीज़ नया चीज़ देख रहे हैं और वो क्या है ASTC। A फॉर बाबू ऑल, S फॉर बाबू स्टूडेंट, ठीक, T फॉर बाबू टू और C फॉर बाबू कॉलेज। याद रखिएगा एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि किस पाद में कौन धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक। देखिए यह पहले स्थान पे आया है प्रथम पाद, यह द्वितीय पाद, यह तृतीय पाद और यह लास्ट वाला चतुर्थ पाद। A फॉर ऑल सभी धनात्मक, S फॉर साइन और इसका विपरीत कर लीजिएगा कॉसेकेंड क्या होगा धनात्मक, T फॉर टैन और कॉट धनात्मक, C फॉर कॉस और सेकेंड धनात्मक, बाकी जो इसमें नहीं है वो ऋणात्मक होगा। हम लोगों ने अभी तक सीखा कि धनात्मक कोण कहाँ बनता है, ऋणात्मक कोण कहाँ बनता है, 0 डिग्री 360 डिग्री और 2 पाई कैसे होते हैं, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 पाई और 270 3 पाई बाई 2 कैसे होते हैं। हम लोग ये भी सीख लिए कि x अक्ष धनात्मक को निरूपित करता है, y अक्ष ऋणात्मक को, x डैश ऋणात्मक को और y डैश भी ऋणात्मक को निरूपित करता है। हम लोगों ने यह भी सीख लिया कि प्रथम पाद में त्रिकोणमितीय सारे निष्पत्ति धनात्मक होते हैं, द्वितीय पाद में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, तृतीय पाद में टैन और कॉट धनात्मक होते हैं तथा चतुर्थ पाद में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, शेष बचे ऋणात्मक होते हैं। तो ठीक, अब रही बात हम लोग ये सीखते हैं कि प्रथम पाद में सारे के सारे धनात्मक ही क्यों, द्वितीय पाद में साइन और कौसेक ही क्यों तृतीय पाद में टैन और कॉट ही धनात्मक क्यों, और चतुर्थ पाद में कॉस और सेक धनात्मक क्यों, और सारे के सारे ऋणात्मक क्यों होते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग प्रथम पाद से। तो देखिए यहाँ मैंने पहले ही चित्र बनाकर रखा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक इकाई पर x अक्ष की ओर तथा एक ही इकाई पर y अक्ष की ओर एक बिंदु मानते हैं और वहाँ से हम लोग इसे क्या करते हैं बाबू एक लाइन से इसे मिला देते हैं। तो अब देखिए यह मेरा जहाँ हमारा आँख होता है, आँख देखने के दृष्टि बिंदु से वह जो रेखा बनाता है वह मेरा आधार होता है और दृष्टि बिंदु से जो सामने वाली रेखा होती है वह लंब कहलाती है। तो यह तो मेरा आधार हो गया और यह सामने वाली रेखा लंब हो गई। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के सम्मुख कोण को कर्ण कहते हैं। तो यह कर्ण हो गया मेरा। अब देखिए यह x अक्ष की ओर निरूपित करता है, अतः यह धनात्मक होगा, और ऊपर y अक्ष की ओर निरूपित करता है, अतः यह भी मेरा धनात्मक, अतः यह भी धनात्मक, मतलब इसका लंब भी धनात्मक, इसका आधार भी धनात्मक, और इसके और कर्ण तो सर्वथा धनात्मक होते ही हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है मेरा ल आ ल कक्का, मतलब लाल कक्का। तो नीचे अगर ढक ले तो मेरा साइन थीटा बराबर क्या हो गया बाबू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार,
कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो गया। अब देखते हैं बाबू यहाँ पर कि मेरा कितना हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना है बाबू, प्लस है, आधा कर्ण भी मेरा कितना है, प्लस है। तो दोनों मेरा कैंसिल होकर क्या बच गया, प्लस हो गया। कॉस थीटा क्या हुआ बाबू, देखिए आधार भी मेरा प्लस है, कर्ण भी मेरा प्लस है, तो क्या हो गया, प्लस। टेन थीटा में लंब भी मेरा प्लस है, आधार भी मेरा प्लस है, तो क्या आया, प्लस। कॉट थीटा आधार भी मेरा प्लस है और लंब भी मेरा प्लस है, तो क्या हो गया, प्लस। सेक थीटा में कर्ण भी मेरा प्लस है और आधार भी मेरा क्या है बाबू, प्लस, तो क्या हो गया, प्लस। कॉसेक थीटा में कर्ण क्या है मेरा, प्लस, और लंब कितना है मेरा बाबू, प्लस, तो प्लस। तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सारे के सारे क्या हैं, धनात्मक है। तो मेरा प्रथम पाद क्लियर हो गया। अब मेरा बाबू अगला क्या है, द्वितीय पाद में यह x डैश अक्ष की ओर निरूपित करता है, यह ऋणात्मक हुआ, लेकिन इसका लंब कहाँ निरूपित करता है, y अक्ष की ओर, तो यह तो धनात्मक। और हम लोग यह पहले से ही जानते हैं कि मेरा कर्ण क्या होता है, सर्वथा धनात्मक होता है। तो देखिए अब क्या हुआ मेरा, सर्वथा धनात्मक, अगर कहीं दिक्कत हो तो देख लीजिए। इस प्रकार भी अगर माइनस भी, अगर आधार क्या है इसका मेरा माइनस होल स्क्वायर और लंब क्या है मेरा प्लस, तो देखिए हम लोग कर्ण बराबर क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के अंडर रूट। तो प्लस प्लस माइनस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, प्लस, और ये तो प्लस है तो प्लस। और कुछ भी हो जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये तो प्लस ही होगा ना, और प्लस का वर्ग क्या होता है, प्लस। तो इसी प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण हमेशा सर्वथा क्या होंगे, प्लस होता है। तो अब देखिए वो द्वितीय पाद में लंब मेरा कितना है बाबू, प्लस, आधार कितना है माइनस, और कर्ण कितना है, प्लस। तो यहाँ से देखिए लंब बटा कर्ण, यही है ना, तो प्लस 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 आया। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा बाबू माइनस प्लस, कितना आंसर आ जाएगा, माइनस। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब कितना हो गया, माइनस। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है, प्लस, आधार क्या है, माइनस, तो माइनस। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण और लंब दोनों प्लस। तो देखिए ध्यान से ये दोनों मेरा क्या है बाबू, प्लस, मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस, बाकी सारे के सारे ऋणात्मक। यह मेरा द्वितीय पाद भी क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू तृतीय पाद में। तृतीय पाद में बाबू क्या है, इसका आधार किसे निरूपित करता है, x डैश की ओर, मतलब ऋणात्मक, और लंब भी किसे निरूपित करता है, y डैश की ओर, तो भी है ऋणात्मक, लेकिन इसका कर्ण क्या हो जाएगा बाबू, धनात्मक होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, लंब क्या है, ऋणात्मक, आधार भी क्या है, ऋणात्मक, लेकिन कर्ण क्या है बाबू, धनात्मक। हम लोग फिर बना लेते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया बाबू, माइनस, आधार बटा कर्ण, तो माइनस, प्लस क्या हो गया बाबू, माइनस, लंब बटा आधार, तो माइनस माइनस। हम लोग जानते हैं बाबू कि जब दोनों चिन्ह एक होता है, समान होता है, तो क्या हो जाता है, या ऐसे भी जान लीजिए कि यह कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, प्लस। अब ये भी क्या है, आधार बटा लंब, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। और सेक थीटा बराबर क्या है बाबू, कर्ण बटा आधार, तो प्लस बटा माइनस माइनस, और ये क्या है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो ये भी है माइनस। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा क्या है बाबू, तृतीय पाद में क्या है, केवल और केवल टेन और कॉट प्लस, बाकी सारे के सारे माइनस, तो तृतीय पाद भी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू चतुर्थ पाद में देखते हैं बाबू, आधार कहाँ है, x अक्ष की ओर, तो यह धनात्मक को निरूपित करता है। लंब कहाँ है, y डैश की ओर, यह ऋणात्मक को निरूपित करता है। और कर्ण तो हमेशा क्या होगा बाबू, सर्वथा धनात्मक होता है। तो अब देखिए मेरा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया, माइनस, आधार बटा कर्ण, तो क्या हो गया बाबू, प्लस। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या हो गया, माइनस। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब क्या हो गया बाबू, माइनस, प्लस बटा माइनस माइनस। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो क्या है बाबू, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण प्लस लंब माइनस, तो क्या हो गया, माइनस। यहाँ हम लोग देखिए क्या हो गया, तो कॉस थीटा और सेक थीटा ही केवल प्लस होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस होते हैं, मतलब ऋणात्मक होते हैं। तो हम लोग चिन्ह भी समझ लिए बाबू, कहाँ पर क्या होता है नहीं होता है। अब तो उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि प्रथम पाद में सारे के सारे धनात्मक होते हैं, तो क्यों होते हैं। द्वितीय पाद में केवल साइन कॉस, तृतीय पाद में टैन कॉट, और चतुर्थ पाद में केवल कॉस और सेक ही धनात्मक क्यों होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, क्यों।
हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं ये नो चेंज और चेंज है क्या। तो देखिए बाबू, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, किसी भी चीज़ को बोलते हैं कि भारत की राजधानी पटना है तो यह गलत है, तो उसका हम लोग क्या लगाते हैं, कटकुट, मतलब नहीं, नो। और अगर बोलते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है तब क्या लगाते हैं, यस, यस माने हाँ। तो यह नो, और यहाँ लेकिन यहाँ पर यस और नो का मतलब क्या होता है, चेंज से होता है। यहाँ पर क्या होता है बाबू, चेंज से। तो नो चेंज, और यहाँ क्या होगा बाबू, चेंज, मतलब यहाँ परिवर्तन नहीं और यहाँ परिवर्तन। अब परिवर्तन तो किस में परिवर्तन, तो देखिए साइन परिवर्तित हो जाता है कॉस में, टैन परिवर्तित हो जाएगा कॉट में, सेक परिवर्तित हो जाएगा कॉसेक में, कॉस परिवर्तित हो जाएगा साइन में, कॉट परिवर्तित हो जाएगा टैन में, और कॉसेक परिवर्तित हो जाएगा सेक में। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया कि कहाँ परिवर्तन होगा, कहाँ परिवर्तन नहीं होगा, और यदि परिवर्तन होगा तो किस में होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। यह कितना है बाबू, 0 डिग्री से शुरुआत करके हम लोग कहाँ तक आते हैं, 90 में। और 90 से अगर 1 भी डिग्री कम हो तो वह कहाँ में रहेगा, प्रथम पाद में रहेगा। मतलब क्या हुआ बाबू, 90 माइनस थीटा का मान कहाँ रहेगा, प्रथम पाद में रहेगा। द्वितीय पाद, अगर 90 में हम लोग कुछ भी जोड़ते हैं तो वह कहाँ जाता है, द्वितीय पाद। कहाँ तक चलेगा, 180। 180 में अगर कुछ भी कम हो तो वह द्वितीय पाद में ही रहेगा। मतलब इस द्वितीय पाद में क्या होता है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार तृतीय पाद में क्या होगा, 180 प्लस थीटा से लेकर कहाँ तक, 270 घटाओ थीटा, मतलब 270 से कम। और चतुर्थ में क्या होता है, 270 प्लस थीटा से लेकर 360 माइनस थीटा तक। और फिर अगर 360 से अगर फिर यह कोण जैसे मान लेते हैं यहाँ आया, फिर यहाँ से द्वितीय पाद में आया, द्वितीय से तृतीय में आया, तृतीय से चतुर्थ में आया, और चतुर्थ से अगर पुनः अगर 360 से ज़्यादा हो तब तो वह आगे की ओर बढ़ जाएगा, और यह पुनः कहाँ आ जाएगा, हम पाद में चला जाता है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ देखने के बाद हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को भी याद कर लेंगे बहुत आसानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम पाद से ही। साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री में अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वह कहाँ आएगा, ऊपर की ओर ना, प्रथम पाद में। तो प्रथम पाद में इसमें क्या कर देते हैं, थीटा जोड़ दिए। जब थीटा जोड़ते हैं तो देखिए यह कहाँ है, 0 डिग्री है बाबू। तो देखिए एक एक चीज़ ध्यान से देखिए, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री मतलब किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर हम लोग क्या पढ़े हैं, परिवर्तन या नो, नहीं परिवर्तन, चेंज या नो चेंज, तो नो चेंज। तो जब चेंज होगा ही नहीं तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या सीख लेते हैं बाबू, देखिए ध्यान से। अब हम लोग पढ़ते हैं 90 माइनस थीटा। तो देखिए फिर हम लोग इस डिग्री पे ही आएंगे कि डिग्री मेरा कहाँ पर है। तो डिग्री कहाँ है बाबू, 90। और 90 कहाँ है मेरा, एक्स पे है कि वाई पे है। तो देखिए 90 कहाँ है, वाई पे है। और वाई पर चेंज की नो चेंज, तो चेंज। तो चेंज किस में चेंज, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो साइन किस चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा, देखिए तो बाबू साइन परिवर्तन हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस हो जाएगा बाबू, साइन थीटा टैन हो जाएगा किस में, कॉट थीटा कॉट हो जाएगा बाबू किस में, टैन थीटा में। और सेक किस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक किस में हो जाएगा, सेक थीटा में। देखिए मैं यहाँ बताने के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं यहाँ 90 माइनस थीटा लिखूँ या 90, और 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग 90 को π/2 भी तो लिखते हैं ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा, 90 रहे या π/2 रहे, दोनों सेम है। तो 90 माइनस थीटा कहिए या π/2 माइनस थीटा कहिए, तो दोनों का तो वही होगा, क्योंकि 90 भी कहाँ है, वाई पे ही है, और π/2 भी कहाँ है, वाई पे ही है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, 90 प्लस थीटा। बाबू अब क्या होगा, 90 मेरा, फिर हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि डिग्री कहाँ है वो चेक करेंगे। तो 90 कहाँ है या π/2 कहाँ है, तो 90 और π/2 कहाँ है बाबू, वाई अक्ष पे है। और वाई पे क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब रही बात कि हमको चिन्ह देखना है कि चिन्ह किस चीज़ में होगा, प्लस में या माइनस में। तो देखिए 90 प्लस थीटा,
तो 90 प्लस थीटा किस में आ जाता है, वो आता है द्वितीय पाद में। और द्वितीय पाद में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस बाकी सारे के सारे माइनस। तो साइन क्या है बाबू प्लस, कोसेक क्या है प्लस, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस। यदि आपकी इच्छा प्लस लिखने की हो तो लिखें, नहीं हो तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। मेरा समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि 180 माइनस थीटा, तो 180 कहिए या पाई कहिए, दोनों एक ही बात है। तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। यह 180 कहाँ है बाबू, 180 कहाँ है या पाई कहाँ है, एक्स पे है। एक्स डैश हो या एक्स हो, है तो एक्स ही ना। तो एक्स मतलब चेंज या नो चेंज, तो नो चेंज। तो जब नो चेंज है तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा बाबू, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा। ठीक बाबू। अब देखते हैं कि इसका चिन्ह क्या होता है। सो देखिए 180 माइनस थीटा मतलब 180 तो यहाँ तक होगा, अब माइनस थीटा मतलब यह ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर मतलब कहाँ गया बाबू, द्वितीय पाद में। और द्वितीय पाद में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस बाकी सारे के सारे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए साइन और कॉसेक प्लस बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ठीक, अगर आपकी मर्जी हो तो प्लस दीजिए, मर्जी नहीं हो तो प्लस नहीं भी दे सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं बाबू। समझ में आ गया होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे 180 प्लस थीटा। जब 180 प्लस थीटा कहिए या पाई प्लस थीटा कहिए, तो पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, तृतीय पाद में। और तृतीय पाद में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस बाकी सारे के सारे माइनस। तो देखिए टेन प्लस और कॉट प्लस बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। इसमें भी वही बात है, अगर आपकी मर्जी है तो प्लस दीजिए या नहीं है तो मत दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 270 माइनस थीटा, या 270 को हम लोग एक और क्या बोलते हैं 3 पाई बाई 2। तो 270 फिर हम लोग वही काम करेंगे। देखिए 270 तो 270 कहाँ है, एक्स पे कि वाई पे, तो वाई पे चेंज की नो चेंज, तो चेंज। तो चेंज तो किस में चेंज, तो साइन हो जाएगा बाबू कॉस थीटा, कॉस आपका हो जाएगा साइन थीटा, टेन हो जाता है आपका कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा आपका टेन थीटा, सेक हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब रही बात चिन्ह की, तो देखिए 270 माइनस थीटा, माइनस मतलब तृतीय पाद, और तृतीय पाद में क्या होता है टेन और कॉट प्लस, तो टेन और कॉट प्लस बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो हम लोग देख लिए, कहीं दिक्कत हो बताइए। अब हम लोग सीखते हैं बाबू 270 प्लस थीटा। तो देखिए फिर हम लोग वही काम करेंगे, 270 कहाँ है, एक्स पे कि वाई पे, तो वाई पे चेंज की नो चेंज, तो चेंज। तो चेंज तो किस में चेंज, तो साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, सेक कॉसेक कॉसेक सेक थीटा। अब रही बात फिर वही बात चिन्ह वाली बात, तो 270 प्लस थीटा, तो प्लस मतलब कहाँ आ गए हम लोग चतुर्थ पाद में आ गए। तो चतुर्थ पाद में क्या होता है कॉस और सेक प्लस, कॉस और सेक प्लस बाकी सारे के सारे माइनस होते हैं। तो यहाँ पर लगा दीजिए चिन्ह। कोई दिक्कत बाबू, कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 360 माइनस थीटा कहिए या 2 पाई माइनस थीटा कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए फिर हम लोग वही काम करते हैं बाबू, डिग्री पे आते हैं। तो 360 या 2 पाई कहाँ पे है, एक्स पे है। एक्स पर मतलब चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज होगा बाबू। नो चेंज मतलब क्या होगा, परिवर्तन नहीं। साइन क्या रह जाएगा साइन थीटा, कॉस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टेन क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, कॉट क्या रह जाएगा कॉट ही थीटा रहेगा, सेक सेक थीटा, और कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब रही बात चिन्ह की, तो देखिए 360 माइनस थीटा मतलब यह कहाँ है चतुर्थ पाद में ही है। तो चतुर्थ पाद में क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस बाकी सारे के सारे माइनस होते हैं। कोई दिक्कत बाबू, हो गया। हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं 360 प्लस थीटा देखते हैं या 2 पाई प्लस थीटा देखते हैं। तो देखिए प्लस केवल कर देते हैं बाबू, एक मिनट कर दिए। अब देखिए 360 प्लस थीटा, तो 360 वही काम करना है हमको, बार बार एक ही काम करना है। डिग्री देखिए डिग्री कहाँ है
एक्स पे चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज, तो नो चेंज मतलब ज्यों का त्यों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। फिर वही बात बाबू, रही बात क्या, चिन्ह की, तो चिन्ह कहाँ आपका क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा, प्लस मतलब प्रथम पाद में, और प्रथम पाद में सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। समझ में आई बात। आप प्लस दो या प्लस चाहो तो आप नहीं दो। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं माइनस थीटा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए माइनस थीटा, तो माइनस कैसे होगा बाबू, जीरो माइनस थीटा ना, तो जीरो, जीरो कहाँ होता है मेरा, एक्स पर की वाई पे, एक्स पे होता है, और एक्स पे चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज, तो नो चेंज मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। लेकिन माइनस करते हैं तो यह कहाँ आ जाता है, चतुर्थ पाद में, और चतुर्थ पाद में क्या होता है बाबू, कॉस और सेक प्लस बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार मेरा सारा समाप्त हो।